आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ की शादी बहुत ही अनोखी थी। जहां उस समय भोलेनाथ के ससुराल वाले उनके अवतार को देखकर डर गए थे, आज सभी लड़कियां उनके जैसे ही वर की कामना करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सती के जन्म के बाद शिव की पत्नी बनने के लिए माता को 108 जन्म लेने पड़े थे। माता पार्वती से विवाह की कहानी पर आने से पहले माता सती की कहानी संक्षिप्त में सुनते हैं। तो शुरू करते हैं माउस टीवी पर शिव विवाह की अद्भुत कहानी। आदि शक्ति का पहला जन्म सती के रूप में भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ था। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और वीरणी। सती की माता का नाम प्रसूति था, लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया था। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और रहन सहन दक्ष को कतई पसंद नहीं था। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने उसमें अपने दामाद और पुत्री को निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती हट करके अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई थी, लेकिन दक्ष के साथ ही किसी ने भी पुत्री के आने पर खुशी का भाव प्रकट नहीं किया, बल्कि उनकी उपेक्षा ही की गई और सती के सामने ही शिव के लिए अपमानजनक बातें कही गई। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान के कारण वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद शिव दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर तांडव करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोक व्याकुल हो गए। स्थिति संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए गए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, लेकिन वर्तमान में 51 शक्तिपीठ ही अस्तित्व में हैं। इसके बाद माता ने 107 जन्म लिए, लेकिन शिव को नहीं पा सकी। उधर शिव भी सती के वियोग में ही रहे। 108वें जन्म में सती ने दक्ष के बाद हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। दोनों ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। उस समय तारक नाम का एक महाशक्तिशाली असुर देवताओं को परेशान कर रहा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। देवताओं के कहने पर एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहा कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इसके योग्य है। यहाँ सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और जब उन्हें पता लगा कि भगवान शंकर उसी प्रदेश में तपस्या करने आए हुए हैं, तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी भी पार्वती की भक्ति देखकर उनका आग्रह नहीं टाल सके। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिवजी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। प्रतिदिन उनकी सेवा में लगी रहती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया, लेकिन भोले बाबा सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक असुर बड़ा त्रास देने लगा। देवता उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे। यह जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उधर शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेजा, लेकिन कामदेव का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध नहीं कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद शंकर कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन देवर्षि के कहने पर पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। उधर असुर तारक के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और इधर भोले शंकर विवाह के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। पार्वती ने 3000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन इस बार पार्वती की जिद ही थी कि इस जन्म में शिव को पाना ही है। उन्होंने अन्न का त्याग कर कंद मूल फल आदि खाने लगी, लेकिन इतने पर भी शिव नहीं आए, तो उन्होंने जल और भोजन का ही त्याग कर दिया। अब पार्वती की भक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। तब शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा और खुद भी बटुक रूप धारण कर उनके पीछे चल दिए। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयास किया कि शिव तुम्हारे लायक नहीं है, औघड़ है, अमंगल है, बाघंबरधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह योग्य वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए उनका ध्यान छोड़ दो और किसी राजकुमार से विवाह करो। अनेक यत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उसकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया। फिर शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर विवाह के लिए रजामंदी दे दी। इसी दिन को तीज के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जब महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए गौरा की भांति अन्न जल त्याग कर शिवजी की पूजा करती हैं। तो अपनी कहानी पर वापस आते हैं। सप्त ऋषियों ने शिव और पार्वती के विवाह की तिथि निश्चित कर दी। शिव और पार्वती के विवाह का बड़े ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया। शिव के विवाह में जहाँ सभी देवता मौजूद थे, तो वहीं सारे असुर भी मौजूद थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यहाँ तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने सारे झगड़े भुलाकर एक बार साथ आने का मन बनाया था। शिव जी की बारात बिल्कुल अनोखी थी। सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, सारे जीव, भूत, पिशाच, विक्षिप्त लोग उनके विवाह में पहुंचे थे। रानी मैना तो बारात को देखकर इतना डर गई थी कि उनकी चीख निकल गई। फिर स्वयं पार्वती आगे आई और उन्होंने शिवजी से एक दूल्हे की तरह तैयार होकर आने का आग्रह किया। शिवजी ने निवेदन स्वीकार कर देवताओं से उन्हें तैयार करने के लिए कहा। जब भोले बाबा दूल्हे के रूप में रानी मैना के सामने आए, तो वे उनकी सुंदरता देखकर हतप्रभ रह गई। फिर पार्वती के साथ उनका विवाह धूमधाम से हुआ। लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण के मुताबिक शिव पार्वती के विवाह की तिथि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि थी। अगर आप हमसे महाशिवरात्रि पर्व की कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। जय शिव शंभू।